ये एक हमारे पास पेशेंट आए हैं जिनको दोनों घुटनों में दर्द है, मतलब बाइलेटरल नी जॉइंट पेन है। ये पेन लगभग इनको 3-4 साल से हो रहा है। और आइए इनका एक्सरे देखते हैं, एक्सरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक्सरे में आप देखेंगे तो जॉइंट एक साइड के लिए टिल्ट हो गया है। इस साइड में राइट जॉइंट भी एक साइड पे टिल्ट है और लेफ्ट वाला भी एक साइड के लिए टिल्ट है। ये मीडियल साइड के लिए यानी अंदर के लिए टिल्ट हो गए, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो एक साइड में पड़ रहा है और यहाँ के पूरे कार्टिलेज डैमेज हो चुके हैं क्योंकि बोन टू बोन रबिंग हो रही है। यहाँ स्पेस बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट। तो ऐसे केसेस में जॉइंट में एंगुलेशन आ जाता है। जॉइंट में एंगुलेशन मतलब ये आर्थराइटिस की सीवियर स्टेज है, स्टेज 3। स्टेज 3 के बाद द ओनली ट्रीटमेंट इज ऑपरेशन जॉइंट रिप्लेसमेंट। अभी हमारे पास आए हैं तो हम इनकी कोशिश करते हैं कि इनका जॉइंट रिप्लेसमेंट बचा सकें, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दें कि जॉइंट एंगुलेशन कम हो जाए, वापस अपनी जगह पे आए, एंगुलेशन कम हो जाए और जो कार्टिलेज जो डैमेज हो गए हैं वो काफ़ी हद तक रीजनरेट हो जाएं, जिससे इनकी रेस्ट ऑफ लाइफ जो इनकी लाइफ है उसमें इनको रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत ना पड़े और ये जॉइंट ऐसे ही इनका चलता रहे। ये हमारी कोशिश रहेगी। साथ में हम इनकी जो लोअर लिम्ब की जो मसल्स हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, काफ मसल्स है, इनकी भी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे कि ये जो लोड, जो जॉइंट का जो लोड है, ये शिफ्ट होके थोड़ा मसल भी अपने ऊपर लोड ले ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जॉइंट में लोड कम हो और जॉइंट जल्दी रिकवर करे। अभी हम ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, रिजल्ट आना जो है 7 से 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। आज जो पेशेंट की कंडीशन है, आफ्टर 10 सिटिंग्स हम बताएंगे आप पेशेंट की कंडीशन क्या है और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको। साथ ही इनका जो है एक और इशू है, इनको लोअर बैक में भी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी काफ़ी लंबी है इनकी। जैसा कि एक्सरे में आप देख रहे होंगे, डिस्क स्पेस दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर डिस्क स्पेस कम है और ये L5-S1 के बीच में डिस्क स्पेस कम है। तो इसकी वजह से भी इनको लोअर बैक इशू रहते हैं, लोअर बैक पेन रहता है, समटाइम रेडिएट होता है लेफ्ट में, राइट में। तो इसके लिए अभी हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसके लिए हम केवल इनको एक्सरसाइज के थ्रू थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब ये ट्रीटमेंट घुटने का लेंगे उसमें भी लगभग 1 आवर का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, तो हम अभी इनको डिले कर रहे हैं। इसके लिए हम केवल एक्सरसाइज देंगे और जो मेन ट्रीटमेंट है हम केवल बाइलेटरल जॉइंट यानी बाइलेटरल नी जॉइंट का देंगे, दोनों घुटनों का ट्रीटमेंट देंगे, साथ में इसके लिए एक्सरसाइज देंगे। तो आफ्टर 10 सेटिंग्स हम आपको बताएंगे कि बैक पेन और जो दोनों घुटनों के दर्द में उनको क्या क्या इम्प्रूवमेंट आए। थैंक यू। नी जॉइंट की कंडीशन है, ठीक है, ये राइट वाला है, ये है लेफ्ट, ठीक है। एक्सरे के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट वाला ज़्यादा खराब है, वैसे भी आपको लेफ्ट ज़्यादा खराब है, ठीक है। तो ये आपका जॉइंट जो है एक तरफ टिल्ट होके एक तरफ आके रुक गया है, इधर गैप बढ़ गया है, देखिए ये गैप जो है इधर बढ़ गया है और इधर कम हो गया है। इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको। ये जो है आर्थराइटिस की 3rd ग्रेड है, यानी सबसे सीवियर स्टेज है आर्थराइटिस की। इसके बाद ऑपरेशन ही होता है, इसको रखते ही भी दिखाएंगे। हम आपके लिए ये कर रहे हैं कि आपको अपनी जो लाइफ जितनी भी रह गई है उसमें आपको ऑपरेशन की नौबत ना आए। आपके जॉइंट को अलाइन करेंगे प्रॉपर, ठीक है। और जो जॉइंट कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं उसको कुछ मशीन जैसे लेजर है, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इसके थ्रू रीजनरेट करने और जो सप्लीमेंट्स आपको चल रहे हैं, तो ये कार्टिलेज रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे। अभी आपकी कंडीशन जब अभी 7 दिन हो गया, 7 सेशन आपने ले लिए, तो 7 सेशन के पहले आपकी क्या कंडीशन थी और 7 दिन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, आपका एक फीडबैक हम चाहते हैं। मेरे राइट साइड पे तो 50% है, राइट साइड में 50% इम्प्रूवमेंट हो गया है और इसमें मुझे 20 या 25 से ज़्यादा, इसमें आपका 25% के अराउंड इम्प्रूवमेंट हो गया है। ये हमने आपको पहले डिस्कस जब हुआ था लास्ट टाइम, तो आपको बताया था कि ये कम से कम 1 से 2 महीने का प्रोसीजर है, ठीक है, क्योंकि आपका डैमेज होने में कम से कम 3 से 4 साल लगे होंगे, ठीक है। ये पेन आपका कम से कम 3 साल पुराना है मिनिमम, और कम से कम 6 महीने पता नहीं लगता, तो 3 से 4 साल आपको हो गए होंगे इसमें। तो इसके लिए हमें कम से कम रिहेबिलिटेट करने के लिए 1 से 2 महीने तो मिनिमम चाहिए, ताकि हम उसको उस कंडीशन पे ला पाए ताकि आपकी रेस्ट लाइफ में आपको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको 7 डेज हो गए आपके जीवन, ठीक है। अभी 7 डेज हुए हैं। 7 डेज में आपका लेफ्ट वाले में
25% का इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, और राइट वाले में 20% का इम्प्रूवमेंट है। ये काफ़ी अच्छा रेशियो है, हाँ जिस हिसाब से चल रहा है बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जी। तो आपको ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत कैसा लगा आपको ट्रीटमेंट? नहीं नहीं, दिक्कत कोई नहीं, साथ ही कमर का करवा ले तो थोड़ा हाँ, कमर का भी कमर की कमर प्रॉब्लम में भी है। बैठने में मुझे बहुत क्योंकि हमें कमर के लिए क्या, अगर हम इसका ट्रीटमेंट शॉर्ट करेंगे हाँ जी तो उसका भी शॉर्ट हो जाएगा, तो दोनों में इम्प्रूवमेंट सही से नहीं दे पाएंगे। हाँ जी। इसलिए हम चाहते हैं आप पहले या बोर्ड का सेपरेट टाइम दें हमें 2 घंटे दें, या पहले आप नी कराएं बाद में बैक करवाएं, ताकि दोनों को ठीक है। हाँ, दोनों आने जाने में 2 घंटे आप दे सकते हैं तो हमारे लिए बेटर है कि दोनों ट्रीटमेंट एक साथ कर दें। हम 2 घंटे मंडी से लगातार 2 घंटे 10 बजे पहुँच जाया करेंगे यहाँ। ठीक है, तो 2 घंटे लगातार 12 बजे तक हो जाएंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक हाँ हो जब भी जाएंगे। आप आएंगे